हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा क्लाइंट हंटिंग का मेथड बताऊँगा इंशाल्लाह, इससे पहले आपको किसी ने भी इसके बारे में गाइड नहीं किया होगा। अभी देखिए मेरी ना ज़ूम की क्लास हो रही थी ऑनलाइन, तो अभी मैंने उन लोगों को ना गाइड किया, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को भी ये चीज़ जो है वो बतानी चाहिए अगर आपके पास थोड़ा टाइम है। अगर आप वाक़ई वो मेथड जो रियल टाइम वर्किंगेबल है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो और क्लाइंट हंट करना चाहते हो, भाई आप इस चीज़ को लाज़मी यूज़ कीजिएगा, ठीक है? अब वो क्या है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसे आपने आना है सबसे पहले गूगल के ऊपर। अभी जो मैंने क्लास के अंदर जो मेरी पेड ज़ूम क्लासेस होती हैं, अभी मैंने उनको ये स्ट्रैटेजी शेयर की है, ठीक है? अभी मैं सेम वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अभी देखें सबसे पहले ना आपने क्लाइंट की ना कोई भी वेबसाइट पकड़ लेनी है, लाइक फर्ज करो आप क्लाइंट हंटिंग करते हो, तो आपको पता है क्लाइंट हंट करते वक़्त हमें किस तरह की वेबसाइट की नीड होती है या हम किस तरह निकाल सकते हैं। अगर तो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स की वेबसाइट मौजूद है, आप उन्हीं को ओपन करो, उन्हीं के ऊपर ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो। बट अगर आपके पास पहले मौजूद नहीं है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा बैकएंड से भी बता देता हूँ कि आप वो कैसे निकाल सकते हैं। अब आपका मेरे साथ इन चीज़ों पे एग्री करना ज़रूरी नहीं है। भई ये मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैंने इंप्लीमेंट की हैं, मैंने रिज़ल्ट्स निकाले हैं, तो मुझे पता है ये कितनी वर्केबल हो सकती हैं। बट आप लोगों का एक डिफरेंट माइंडसेट हो सकता है, एक अलग चीज़ हो सकती है, ठीक है? बट मुझे जो लगा बेहतर है ये इस तरह इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो भई आप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? मैं कभी किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगा या कभी ये नहीं कहूँगा जी मैंने बता दिया तो ये 110% ऐसे है। भई मेरे लिए वो चीज़ वर्क कर रही है ना, तो मुझे लगता है कि वो सबके लिए वर्क करेगी, ठीक है? अब वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? अभी मैं सेम वही चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा जो मैंने अभी अपनी क्लास के अंदर चीज़ें बताई हैं। अभी मैंने ना वर्ड जो लिखा था ना वो मैंने लिखा था स्किन केयर इन कनाडा। मकसद ये था कि मैंने कोई ना वेबसाइट निकाली है क्लाइंट्स की, चाहे वो किसी भी तरह से मैं निकालूँ। मैंने पहले बताया है, आप कोई और वेबसाइट निकालो, जैसे आपको मेथड अच्छा लगता है। बट इसको भी इम्प्लीमेंट करोगे इंशाल्लाह 110% वर्केबल होगा। अभी देखो मैं इधर से ना आ चुका हूँ वेबसाइट्स के ऊपर, ये मैंने ना स्किन केयर इन कनाडा लिखा, ठीक है? तो फर्ज़ करें कि मुझे ना एक पहली वेबसाइट मैं ना इधर से ओपन कर लेता हूँ, बट आपने इस बात को मद्देनज़र रखिएगा, अभी ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की है ना, ये मैंने कनाडा कंट्री के अंदर टारगेट किया है। मतलब कि ये आपने वर्ड तब लिखना है जब आपके पास कनाडा से रिलेटेड सर्विसेज मौजूद है, लाइक हम गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स का काम करते हैं। अगर आपके पास कनाडा की वेबसाइट का डाटा मौजूद है, तो भाई आप इसको इंप्लीमेंट करो। अगर किसी और कंट्री का है, तो आप किसी और कंट्री को यूज़ करो, ठीक है? मुझे लगा कि मैं इस तरह से उन चीज़ों को जो-सा वो गाइड कर सकता हूँ। अभी फ़र्ज़ करें ये वेबसाइट इधर से ना आपके सामने जो-सा क्या है ओपन हो चुकी है, ठीक है? अभी ये बात याद रहे, ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की है ना, ये कनाडा के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर अपने ऐड चला रही है, मतलब कि ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कर रही है। अगर ये इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रही है, जबकि ये मेथड मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बता चुका हूँ, ये तो जस्ट मैंने बैकएंड से थोड़ी सी चीजें बताई हैं। अभी ये मैंने निकाली, आप कोई भी मेथड यूज करो, ये वेबसाइट निकल आई, ठीक है? अब क्योंकि मेरा ये रहता है कि आप ना क्लाइंट को हमेशा से ना एक अलग स्ट्रैटेजी से जो है ना अप्रोच करो। अब मैंने ना आप में भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल्स पे वीडियो देखी हो, मैंने ना ब्रोकन लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड ना बताया था कि किस तरह आप एक लोगों से डिफरेंट एक अलग वे में काम कर सकते हो, लाइक ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग पे जाके कैसे करना है। अगर वो पहले आपने नहीं देखी तो अभी मैं वही गाइड करने लगा, वो देख लें, उससे आगे वही प्रोसीजर होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है? अभी फर्ज करिए कि मैंने वेबसाइट ना इधर से चेक कर ली, क्योंकि मुझे अभी हाउ नाउ नहीं है इस चीज की कि ये मेरा क्लाइंट बन भी सकता है या नहीं। बट जब भी आपने ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग, क्योंकि ब्रोकन लिंक बिल्डिंग की हम बात क्यों करते हैं, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग की बात हम इसलिए करते हैं कि भाई बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैक लिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, बैकलिंक्स बना रहे हैं, बट उनको इस चीज का इल्म नहीं है कि भाई हम जो बैकलिंक्स ऑलरेडी बना चुके हैं, क्या वो खराब तो नहीं है, वो टूट तो नहीं रहे। क्योंकि ये जो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग होती है ना, ये आपकी एसईओ को, आपके बिजनेस को, आपकी वेबसाइट को हर्ट करती है। मतलब कि आपकी वेबसाइट को प्रॉपर रैंक नहीं होने देती। जबकि हमारी सर्विस क्या मकसद है, अगला बंदा हमसे सर्विस लेता है कि उसका बिजनेस रैंक हो, बट इसकी वजह से अगर वो रैंक नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन ये भी प्रॉब्लम है। तो हम इसको देखें, क्लाइंट हंट करते वक्त हम उसको ये नहीं बता सकते जी आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, इसकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, इसकी अथॉरिटी नहीं है, इस पे ट्रैफिक नहीं है, तो मैं आपको बैक लिंकिंग दूंगा। नहीं भाई, ये जेनेरिक चीजें हैं, ये हर बंदा उसको बता रहा है। आपने कुछ डिफरेंट चीज बतानी है। अब डिफरेंट आप कैसे बता सकते हो? ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग से आगे एक प्रोसीजर आएगा जो एक्चुअल में चीज मैं गाइड करना चाहता हूँ।
ये ब्रोकर लिंक मिलने के साथ मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो भी साथ इंप्लीमेंटेशन कर सके। ये वेबसाइट निकल आई। अभी मैं जाऊंगा सीधा किसके ऊपर, एएचएफएस जो कि फ्री वाला टूल है, आप इसके ऊपर आ सकते हैं। अब ना ब्रोकर लिंक्स चेक करने से पहले आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट के ना बैकलिंक चेक करने हैं, क्योंकि पहले आप बैकलिंक चेक करोगे तब भी तो पता चलेगा कि इसके ऊपर ब्रोकर लिंक्स। अब डायरेक्ट ब्रोकर लिंक्स अगर आप निकालना चाहते हो इस वेबसाइट के तो आपकी मर्जी, आप निकाल लो। बट बैकलिंक चेक करने से ये पता चलेगा कि आया कि ये पहले से बैकलिंक्स बना रही है या नहीं, क्योंकि हमारी सर्विसेज बैकलिंक से रिलेटेड है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखो इस वेबसाइट ने ऑलमोस्ट ना 10,000 अपने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। अब ये 10,000 के 10,000 हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स नहीं है। इसमें चंद जो सा वो क्वालिटी के बैकलिंक्स होंगे, बाकी तो आपको पता है सोशल मीडिया पे या इधर-उधर से जिधर भी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दो वो लिंक बन जाता है। तो ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के नहीं, जिसमें 82% तकरीबन डू फॉलो है, ठीक है? अभी देखो, अब ना जिस भी वेबसाइट के आपने ब्रोकर लिंक्स निकालने हैं ना, उस वेबसाइट के इधर जो बैकलिंक्स है ना वो 1000 से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि 1000 से ऊपर होंगे तो कुछ हमें ब्रोकर लिंक्स मिलेंगे। अगर वो उसकी मिकदार ही कम है, मतलब कि टोटल बैकलिंक्स की मिकदार कम है, तो ब्रोकर लिंक्स हमें कहां से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसीलिए 1000 से ऊपर बैकलिंक होने चाहिए, देन आपने उस वेबसाइट के ऊपर ब्रोकर लिंक फाइंड करने हैं। अगर 1000 से कम है तो फिर आपने ब्रोकर लिंक्स उसके ऊपर फाइंड नहीं करने, ठीक है? अब जैसे उसके कितने हैं? 10,000। अब हम इस वेबसाइट के निकालेंगे ब्रोकर लिंक्स, क्योंकि 10,000 मौजूद है तो 10,000 में भाई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका कोई ब्रोकर लिंक्स ना हो। इधर से आएंगे, फ्री वाला टूल है ये, साथ ब्रोकर लिंक्स चेकर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें, ब्रोकर लिंक्स जो सा इसके निकल आएंगे। अभी ये वेबसाइट इसके निकाल के देगी ब्रोकर लिंक्स। ब्रोकन लिंक से क्या होता है, आपकी जो ओवरऑल एसईओ होती है ना वो हाइट होती है, आपको गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं होने देता। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अभी क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, या कुछ लोग इसके, देखो आप क्लाइंट को जब तक एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पिच नहीं करोगे, एक डिफरेंट चीज उसको नहीं बताओगे, अगर लोगों की तरह वही चीजें बताते रहोगे कि मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे, वो जनरल बातों पे बिलीव नहीं करेगा। आप एक ऑथेंटिक पॉइंट उसके पास लेके जाओगे, तो वो डेफिनिटली आपकी बात के ऊपर बिलीव करेगा। आई डोंट नो कि आप ये बात को कितना सीरियस लोगे, कितना नहीं, बट मैं वो चीज़ बताऊँगा, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होगी, बट भाई रिजल्ट्स इससे निकलेंगे। कुछ लोग 1-1 साल से, 2-2 साल से, भाई 3-3 साल से भी लगे हुए हैं, बट वो कुछ डिफरेंट करने की जो है ना वो कोशिश नहीं करते। अगर डिफरेंट करोगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? अभी देखो, अभी ना इधर लिखा हुआ है ब्रोकन लिंक्स ऑन योर साइट। अब देखो ये तो मैंने आपके सामने एक वेबसाइट निकाली है, आप कोई और पकड़ लो, 1 के ऊपर नहीं, 2 के ऊपर नहीं, 3 के ऊपर नहीं, 4 के ऊपर नहीं, 5, जितनी वेबसाइट आप इंप्लीमेंट करना चाहो, निकालना चाहो, आप निकाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे तो जो मिलेगी मैं तो वो कर दूँगा, आप बिहाइंड द सीन जितनी मर्ज़ी चेक कर लें। बट देखिए इसके ऊपर ना एक लिंक मौजूद है, मतलब कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ब्रोकन लिंक्स ऑन योर साइट, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है ना, वो एक लिंक मौजूद है। बट आपने ऐसी वेबसाइट निकालनी है जिसके कम से कम ना 10 लिंक्स होने चाहिए। लाइक इधर एक आ रहा है ना, तो 10 होने चाहिए। मतलब स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, आप 10 वाली निकाल लें, क्योंकि अभी मैं दोबारा से कोई वेबसाइट नहीं निकालूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बट आप स्ट्रैटेजी पकड़ो। अब ये ब्रोकन लिंक्स टू योर साइट, ऐसे लिंक जो आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं, ये ऐसे लिंक है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। बट ये ऐसे लिंक्स हैं 373 जो आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं। भाई आपकी वेबसाइट पर हैं या आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं, अगर वो टूटे हुए हैं, ब्रोकन है, खराब हो चुके हैं, ब्रोकन लिंक्स का मतलब होता है आपका कंटेंट, आपका वो पेज, आपकी वो चीजें, आपकी वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वहां से हटा दी गई है, जिसकी वजह से लिंक ब्रोकन हो जाता है। गूगल इस चीज को अच्छा नहीं मानता। अगर गूगल इस चीज को अच्छा नहीं मानता तो फिर वो हमारी वेबसाइट को रैंक क्यों करेगा? ये हमारी ओवरऑल एसईओ को हाइट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको फिक्स कैसे करना है, वो भी हम आप जो है वो गाइड करता हूँ। देखो, मैंने क्या बताया, आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक मौजूद हो या अगली वेबसाइट से आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हो, दोनों स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। तो ये देखिए ना, 373 नजर आपको लिंक्स आ रहे हैं जो कि उसकी वेबसाइट के ऊपर हैं, जो कि अच्छे लिंक्स नहीं है। अभी देखो, अभी आपने उस बंदे को ये बताना है, देखिए बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं निकाल रहे, ठीक है? आप जब बताओगे ना कि भाई देखो मैंने आपकी वेबसाइट को एनालिसिस किया है, और आप जब ये फिगर बताओगे कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने लिंक्स ब्रोकन मौजूद हैं जो कि आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं या आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, अगर आप इनको फिक्स कर लो, देखो ये बताने का मकसद क्या है, हमें इससे क्या फायदा होगा? जब अगला बंदा ये सुनेगा ना अपनी, क्योंकि जब आप किसी के बिजनेस के बारे में रिसर्च करके उसके पास जा रहे हो,
उसको लगेगा यार इस बंदे ने बगैर किसी चीज़ के फ्री के अंदर मेरे बारे में एनालिसिस किया है, मेरे बारे में रिसर्च किया है और वाक़ई वो चीज़ें मुझे बताई हैं जो मेरी एसईओ को वाक़ई डिस्टर्ब कर रही हैं। तो भई वो आपकी बात पे बिलीव क्यों नहीं करेगा जबकि वो बिज़नेस उसका ऐसा है। हमको अपने पास से तो नहीं ना बता रहे, वो चीज़ें उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। देखो, अब इसको फिक्स कैसे करना है? ये देखो, अभी देखो हाँ, ये जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं ना, इसका जो कोड होता है ना, वो 404 404 भी कह सकते हैं या 404 ज़्यादातर कहते हैं। जैसे कि देखो, ये रेड-रेड आपको नज़र आ रहा है? ये ब्रोकन लिंक है। मतलब ये देखो, ये क्योंकि एक है ना, अगर मैं इधर इनबाउंड लिंक्स के ऊपर आऊँ, तो ये देखिए कितने हैं? 373 लिंक्स मौजूद हैं, ऐसे लिंक जो इसकी वेबसाइट की तरफ आ रही है। देखो ना, इस वेबसाइट से इस वेबसाइट की तरफ ये देखो ना, ये हमारे क्लाइंट्स की वेबसाइट है, ये वाली। ये ऊपर आपको नज़र आ रही है इधर, ठीक है? ये वाली देखो। अब ये वो लिंक्स है जो इन वेबसाइट से आ रहे हैं हमारे क्लाइंट की वेबसाइट को, लेकिन वो टूटे हुए हैं। मतलब कि वो हमारे क्लाइंट ने लिंक तो बनाए हुए हैं, बट वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं, भई खराब हो चुके हैं। मतलब कि देखो ना, अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने इस लिंक के ऊपर जो-सा वो क्लिक कर दिया, ठीक है? अभी ये लिंक जैसे ही इधर से ओपन होगा या शो, ये क्या हो रहा है? ये देखो, मतलब कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं है, तो आपको वो कोड शो करेगा कि भई आपका जो लिंक्स है ना, वो 404 हो चुके हैं। मतलब कि पेज नॉट फाउंड आएगा, 404 4 कोड आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मतलब कि देखो, आपका एक कस्टमर है, आपका एक बंदा ना आपका ग्राहक है या आप उसके साथ काम करना चाहते हो। अब वो आपकी शॉप की तरफ आ रहा है, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आपकी शॉप तक नहीं पहुँच पा रहा। तो दैट्स मीन आप अपने कस्टमर को लॉस्ट कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को ज़ाया कर रहे हो अपने हाथों से। तो जब ये चीज़ पता चलेगी एक बिज़नेस ओनर को कि भाई जो बंदा मेरी वेबसाइट पे लैंड होना चाहता है, जब वो लैंड होता है तो आगे से उसको मेरी वेबसाइट ही नहीं मिलती, आगे से वो मेरा लिंक ही नहीं मिलता। तो ये अब देखो ना, ये देखो ना, ये लिंक्स इधर मौजूद आ रहे हैं ना, अगर मैं इधर से इनबाउंड लिंक्स निकालूँ, आउटबाउंड लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं जो इस वेबसाइट से उस वेबसाइट की तरफ जाते हैं और इनबाउंड लिंक्स होते हैं जो किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं। मतलब कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट के वो बैक लिंक होंगे। अच्छा, इधर से ना आप एक चीज़ ख्याल रखनी है। ये जो कोड लिखा हुआ है ना 301 301 जो जिसके साथ कोड लिखा ना, इसका मतलब है ये वो लिंक है जो रीडायरेक्ट कर दिए गए हैं, मतलब कि फिक्स कर दिए गए हैं। जिनके साथ 301 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है वो अभी तक ब्रोकन पड़े हुए हैं, अभी तक उनको रीडायरेक्ट का मतलब होता है अभी तक उनको रिप्लेस नहीं किया गया। ठीक है? अभी देखो अगर मैं इस लिंक को ओपन करूँ तो ये देखिए कोई पेज ओपन होगा। अभी देखिएगा ये कोई पेज ओपन होगा किसी वेबसाइट का। अभी देखो ये पेज ओपन हो गया, ठीक है? हमारे क्लाइंट की वेबसाइट का, मतलब ये लिंक अभी ठीक है, लेकिन फर्ज़ करो देखो इसके साथ 303 नहीं लिखा हुआ, बट जब मैं इस लिंक को इधर से कॉपी ओपन करूँगा ना, तो ये लिंक ओपन होगा, बट कोई उसका पेज कोई चीज़ शो नहीं होगी। ये देखो क्या शो हो रहा है? कोई पेज कोई चीज़ शो हो रही है? ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, रीट्राई, अपोलोजाइज़ टू इन इन कन्वर्सेशन से पता नहीं आई थिंक क्या लिखा हुआ है। मतलब कि रिटर्न टू होम पेज का लिंक लगाया कि भाई अभी ये लिंक जो है वो आपको फाउंड नहीं है। ये देखो लिखा है दिस पेज योर रिक्वेस्ट वाज़ नॉट फाउंड, कि आपका पेज इधर मौजूद नहीं है, वो लिंक इधर मौजूद नहीं है। अभी देखो ये वाले लिंक्स आपके क्लाइंट की वेबसाइट के बने हुए हैं जो कि खराब हो चुके हैं, आपकी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहे। तो भाई जब क्योंकि हम देखिए, आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, मैं भी गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसी चीज़ अगले बंदे को गाइड करें जो उसकी प्रॉब्लम भी है और लोगों से भी डिफरेंट हो। बहुत सारे लोग ये चीज़ उनको नहीं बता रहे, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे। बट आप एक एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, इधर से अगर मैं पीछे आपको लेके चलूँ, अब देखो, ये इन वेबसाइट से इनको लिंक जा रहा है। ये इस वेबसाइट से इस वेबसाइट को लिंक जा रहा है। तो दैट्स मीन इनका और इनका कोई ना कोई तो आपस में रिलेशन है, या वो रेलेवेंट है, या वो भी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है वो भी दे रही हैं। तो क्यों ना हम इधर से इस वेबसाइट को भी निकाल लें। कैसा फिर? मतलब कि हम कहाँ से गए? देखो, आपने स्किन केयर इन कनाडा वर्ड लिखा, फिर उससे आप उसके ब्रोकन लिंक्स पे गए, फिर उधर से आपने स्पॉन्सर्ड वेबसाइट निकाली, फिर स्पॉन्सर्ड से ब्रोकन बैकलिंक्स निकाले, फिर उन ब्रोकन से जिन वेबसाइट को वो लिंक्स जा रहे हैं, आगे से वो निकाले। मतलब कि कितना लंबा प्रोसीजर है। अब देखो, ये वेबसाइट पे अगर हम वैसे इसको ढूँढना चाहें तो हम नहीं ढूँढ सकते थे। बट ऐसे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने से ये देखो वेबसाइट निकल आएगी ना। अब ये देखो फैशन ब्यूटी के ऊपर भी बात कर रही है, हेल्थ फिटनेस के, मतलब कि एक जर्नल वेबसाइट है। नहीं, जर्नल नहीं है बल्कि प्योर वेबसाइट है, एक चीज़ के ऊपर बात कर रही है या फिर जर्नल के ऊपर भी बात कर रही है, हमें इस चीज़ से लेना-देना नहीं है। ये एज़ अ क्लाइंट हम इसको डील कर सकते हैं। अभी देखो ना, अब फर्ज़ करो मैं इसकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक वगैरह चेक कर लेता हूँ कि आया इस वेबसाइट की खुद की ट्रैफ़िक कितनी है, इस खुद की वेबसाइट की पावर कितनी है। मतलब कि क्लाइंट तो मैंने वो भी निकाल लिया है।
बट उसके साथ-साथ जिसने हमारे क्लाइंट ने जहाँ से लिंक लिए हैं, क्या वो भी हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं? वो हमें पता चलेगा इसकी ट्रैफ़िक चेक करने से कि मैं भई इसकी ना ट्रैफ़िक चेक कर लूँ। ये ना हो कि इसकी जो-सा वो ट्रैफ़िक अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ये हमारा क्लाइंट्स नहीं बनेगा। बट इस तरह देखिए कितनी आपको जो-सा तकरीबन 400 के करीब वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं। तो भई 400 के 400 को आप अपने क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप ये स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करो। अगर आप ये चीज़ों को लेके चलो, इस तरह अगर आप इनको यूज़ करते हो, इन चीज़ों को लेके चलते हो तो इंशाल्लाह डेफ़िनेटली आपको क्या होगा, देखो अभी मैंने एक-एक वेबसाइट निकाली है, अगर आप सबको लेके चलो तो भई 10 तो काम की निकल आएँगी ना, दैट्स मीन आपके 10 क्लाइंट निकल आएँगे। अगर आप उनको अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छी ईमेलिंग के साथ उनको अप्रोच करते हो, उनके पेन पॉइंट को, उनकी ब्रोकन लिंक स्ट्रैटेजीज़ को उनकी बैड चीज़ों को आप बताते हो और उनको इम्प्रूवमेंट करने का तरीका बताते हो, तो भाई वो समझेंगे कि इस बंदे ने मुझे सही गाइड किया है। जब सही गाइड करोगे, तो वो आपके साथ काम करेंगे। हो सकता है मेरी चीज़ें आपको उस तरह से समझ ना आई हों, बट ये एक रियल टाइम मेथड है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो भाई डेफ़िनिटली आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। होप सो कि जो मैं चीज़ बताना चाहता था, वो आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी कोई डाउट, कोई चीज़, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आपका वीर आपको खुद जो है ना वो गाइड करेगा। बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैच 9 ज़ूम पे ऑनलाइन स्टार्ट है। अगर आप वो जॉइन करना चाहते हैं, आपको पता है 70% डिस्काउंट है इस स्पेशल कोर्स की, तो आप डेफिनिटली जॉइन पेड में कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।